कितनी सच्ची कितनी झूठी है ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट। दिल्ली व केंद्र सरकार फिर आमने सामने, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, फिर 9-2-11। यह कैसा खेला है सरकार। नमस्कार, आज हम सब एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो संवेदनशील है, लेकिन नेता इस पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, हम सब बात कर रहे हैं आम लोगों से जुड़ी उस खबर की जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली ने खामख्वा जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन ज़्यादा की मांग कोरोना पीक के दौरान की थी। यह बात सामने आते ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई भाजपा। क्या छोटे क्या बड़े, सभी भाजपा नेता केजरीवाल सरकार के पीछे पड़ गए। लेकिन इस दौरान केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह है कि हमने 2 करोड़ लोगों की सांस के लिए लड़ाई लड़ी। जब मोदी जी और उनकी टीम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी, हम सब रात रात जगकर ऑक्सीजन के इंतजाम में लगे थे। हाँ, अगर यह गलत है तो मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूँ। इसी तरह दोनों तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन इसी दौरान एम्स प्रमुख गुलेरिया के हवाले से यह जब खबर आई कि दिल्ली ने बढ़ाकर बताई ऑक्सीजन की आवश्यकता, यह कहना गलत होगा, मानो भाजपा नेताओं को सांप सूंघ गया। आइए इस खबर के तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, खबर की शुरुआत इस सवाल के साथ करते हैं कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी? अगर थी तो कितनी थी? और क्या दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जो डिमांड की वो ज़्यादा थी? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। कमेटी द्वारा तैयार 163 पेज की इस अंतरिम रिपोर्ट को केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय ने 22 जून को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। बता दें कि ऑक्सीजन ऑडिट पैनल ने जो अंतरिम रिपोर्ट बनाई है उसमें इन 3 बातों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला, कोविड-19 के 2 बड़े अस्पताल इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। कमेटी ने दिल्ली के 183 अस्पतालों से ऑक्सीजन की जरूरत के डेटा को शामिल किया है, लेकिन इसमें दिल्ली के 2 सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल शामिल नहीं है। पहला जीटीबी अस्पताल और दूसरा एलएनजेपी अस्पताल। इन दोनों जगहों पर कोरोना मरीजों के लिए 500 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था थी। इसके अलावा भी राजधानी में कई कोविड अस्पताल चल रहे थे जिनका डेटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा कमेटी ने माना अस्पतालों ने गलत डेटा दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि अस्पतालों ने गलत डेटा दिया है, न कि दिल्ली सरकार ने। भूपेंद्र भल्ला का कहना है कि 12 मई को 183 अस्पतालों में 390 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी। बाद में 214 अस्पतालों में ये खपत बढ़कर 490 मीट्रिक टन हो गई। वास्तविक खपत इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें घर पर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत, कोरोना से इतर अस्पतालों की ऑक्सीजन ज़रूरत और कई कोविड अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा तीसरी बात जो है वो यह कि 1140 नहीं 780 मीट्रिक टन की डिमांड की गई थी। अप्रैल और शुरुआती मई में दूसरी लहर के पीक के दौरान दिल्ली सरकार ने अधिकतम 780 मीट्रिक टन रोजाना की ऑफिशियल डिमांड की थी। आधिकारिक रूप से 1140 मीट्रिक टन मांगी ही नहीं गई, जो न्यूज़ रिपोर्ट में कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक ही ऑक्सीजन की जरूरत को कैलकुलेट किया है। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के मुताबिक कमेटी ने दिल्ली की वास्तविक जरूरत को कम करके कैलकुलेट किया है। रिपोर्ट को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि ऑक्सीजन की जरूरत के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने 2 अलग अलग फार्मूले का इस्तेमाल किया। केंद्र के फार्मूले के हिसाब से माना गया कि 50% नॉन ICU बेड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार के फार्मूले में सभी गैर ICU बेड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों फार्मूले 20 मई से 21 मई के बीच पैनल की मीटिंग में डिस्कस हुए।
कमेटी ने दिल्ली सरकार के फार्मूले को बढ़ा चढ़ाकर माना। हालांकि कमेटी में मौजूद भल्ला का कहना है कि केंद्र का फार्मूला गलत है, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। संदेह को सिर्फ ग्राउंड ऑडिट के जरिए दूर किया जा सकता है, जो भी करना बाकी है। यहाँ यह भी जान लें कि 5 लोगों की पैनल में से 2 ने रिपोर्ट पर उठाए हैं सवाल। इस ऑडिट कमेटी की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड रणदीप गुलेरिया कर रहे हैं। उनके अलावा इस टीम में 4 और सदस्य हैं। दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भूपेंद्र भल्ला, मैक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव, पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सप्लाई सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के संजय सिंह। ऑडिट रिपोर्ट की कई बातों पर कमेटी में शामिल भल्ला और बुद्धिराजा ने असहमति जताई है। भल्ला के मुताबिक ये रिपोर्ट बिना किसी बदलाव, बिना किसी सदस्य से दोबारा शेयर किए और बिना किसी औपचारिक अप्रूवल के भारत सरकार को भेजी गई। उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट के अंत में जोड़ा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। हालांकि अब एम्स के चीफ और ऑक्सीजन ऑडिट समिति के प्रमुख रणदीप गुलेरिया की तरफ से भी बयान आया है। रणदीप गुलेरिया ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में अपनी बात रखी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यह करना गलत होगा। ऑक्सीजन की मांग पर उपसमिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। होम आइसोलेशन में बहुत सारे मरीज थे। इसके अलावा घर में इलाज करा रहे मरीजों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऑक्सीजन की आवश्यकता हर दिन बदलती है। इसे साधारण तरीके से नहीं समझा जा सकता। न ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह फाइनल नहीं है। अभी हमारी इस मामले पर और बैठकें होंगी, जांच होंगी, इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगले 1 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। अंत में जाते जाते जान लें विवादित प्रारंभिक रिपोर्ट की मुख्य बातें। रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली सरकार द्वारा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग का शोर मचाया जा रहा था, तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली की इस मांग के कारण करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी, क्योंकि तब की जा रही मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी। ऑक्सीजन टास्क फोर्स के मुताबिक 29 अप्रैल से 10 मई के बीच कुछ अस्पतालों में डाटा ठीक किया गया। दिल्ली सरकार ने इस दौरान 1140 MT ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जबकि करेक्शन के बाद ये डाटा 209 MT पहुंचा। अब सच्चाई क्या है यह तो सही जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह प्रारंभिक रिपोर्ट को पेश किया गया है उससे संदेह तो होता ही है। इतनी जल्दीबाजी, हड़बड़ी और कमेटी के 2 मेंबरों की बातों को नजरअंदाज करना आदि भी शक की तरफ इशारा कर ही रहा है। अब उम्मीद फाइनल रिपोर्ट से है, वो भी अगर सही तरीके से ईमानदारी से तैयार की गई तब। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है ये देखते हैं। फिलहाल दें इजाजत, अगली खबर लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैटर्स।